हेलो बच्चे पार्टी, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग क्या है, हमारी 8th क्लास के मैथ्स का थर्ड चैप्टर जो है उसकी एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, यानी कि जो बेसिक चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो पहला जो कॉन्सेप्ट हमारे पास यहाँ पे है वो क्या है कि हमारे पास क्या बच्चों कोई भी पॉलीगन हो, सबसे छोटी पॉलीगन हमें पता है 3 साइड्स वाली ही होती है, क्योंकि 3 साइड को मिला के ही हमारे पास एक क्लोज्ड फिगर बन सकती है। और पॉलीगन हमेशा क्या होती है, क्लोज्ड फिगर होती है जो कि लाइन सेगमेंट से बनी हो। तो हमारे पास क्या है, कोई भी पॉलीगन है उसके जो एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं ना, अब यहाँ पे क्या है, जैसे सपोज करिए मैंने इसको ऐसे एक्सटेंड करा तो ये तो हो गया इसका इंटीरियर एंगल, ठीक है, ये ट्रायंगल हमने बना दी। तो ये वाला जो एंगल है इसका, ये हमारा क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल, जिसको मैंने 1 नाम दे दिया। इसी तरीके से अगर मान लीजिए मैं इस लाइन को यहाँ से एक्सटेंड करूँ तो यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है ये हमारा क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल। इसी तरीके से अगर मैं इसको ऐसे एक्सटेंड करूँगी यहाँ पे तो ये जो एंगल बनेगा वो हमारा कौन सा होगा, एक्सटीरियर एंगल। तो ये जो एंगल्स है वो तो इसके है अंदर वाले एंगल्स, जो बाहर बनते हैं वो हमारे एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं। तो पहली जो प्रॉपर्टी यहाँ पे है वो है कि कोई भी पॉलीगन हो जितनी मर्जी साइड्स वाली हो, उसके जो सारे एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं ना, उनका बच्चों जो सम होता है ना वो कितना होता है, 360। तो सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एक्सटर्नल एंगल्स ऑफ एन पॉलीगन इज 360। जैसे कि अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, एंगल 1 + 2 + 3 इज इक्वल टू क्या आएगा, 360 डिग्री। ये प्रॉपर्टी हमें याद रखनी है। अगर 4 वाली होगी तो 4 एंगल्स आ जाएंगे, 5 वाली पॉलीगन है तो 5 एंगल्स आ जाएंगे, लेकिन सबके एक्सटीरियर एंगल्स का जो सम है वो हमारा क्या होगा, 360 होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद हमारे पास क्या है, जो सेकंड प्रॉपर्टी है, यानी कि सेकंड जो है कॉन्सेप्ट है, उसके अंदर हमारे पास 2 फॉर्मूलेज हैं। पहला जो है कि अगर हमें क्या है, कोई भी हमारी पॉलीगन है, अगर हमें उसकी क्या नंबर ऑफ साइड्स दे रखी है कि 3 साइड वाली पॉलीगन है, 4 वाली है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ, रेगुलर पॉलीगन की बात हो रही है। ऊपर जो मैंने बताई थी प्रॉपर्टी वो सारी पॉलीगन्स के लिए जरूरी नहीं है कि वो रेगुलर हो चाहे इरेगुलर हो, सभी पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल्स का सम 360 होगा। अगर आपको एक रेगुलर पॉलीगन दे रखी है और अगर आपको क्या नंबर ऑफ साइड्स पता है तो हम उसके क्या एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं। तो एक्सटीरियर एंगल जो होता है एक रेगुलर पॉलीगन का, उसको कैसे निकालते हैं, 360 डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ साइड्स। अब यहाँ पे ये जो 360 है ना, ये एक्चुअली में क्या सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ही है, यानी कि जितने एक्सटीरियर एंगल का सम है उसको क्या नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर दो तो हमारे पास क्या एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या नंबर ऑफ साइड्स अगर हमें निकालनी हो रेगुलर पॉलीगन की और हमें गिवन क्या हो, एक्सटीरियर एंगल, कोई भी पॉलीगन है उसके एक्सटीरियर एंगल की अगर आपको वैल्यू गिवन है तो हम क्या करेंगे, 360 से एक्सटीरियर एंगल को डिवाइड कर देंगे, तब हमारे पास क्या आ जाएगा, जो नंबर ऑफ साइड्स है ना वो हमें पता चल जाएगी किसकी, रेगुलर पॉलीगन की। तो बस ये 2 मेन फॉर्मूले हैं इसके अंदर, ठीक है, और ये वाली प्रॉपर्टी है जो आपको क्या पता होनी चाहिए। तो चलो अब हम लोग क्या हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको देख लें। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। तो हमारे पास क्या कोई एक पॉलीगन बनी हुई है, ठीक है, हम देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या एक्सटीरियर एंगल्स दे रखे हैं और हमें क्या है इस एंगल की, यानी कि ये क्या हमारा एक्सटीरियर एंगल है, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू हमें क्या करनी है, पता करनी है। तो अभी हमने जो पहली प्रॉपर्टी देखी थी वो हमने क्या देखी थी कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू कितना होगा हमारा, 360। ये अभी हमने देखा था। तो यहाँ पे क्या होगा, कोई भी पॉलीगन है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन, तो आप यहाँ पे ये लिख दो तो बेटर है। तो इसका सम कितना होगा, 360। अब हमें क्या करना है, तीनों के तीनों जो एक्सटीरियर एंगल है उनका सम कर देना है। तो यहाँ पे एक्स से स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा हुआ यहाँ पे एक्स प्लस क्या हुआ, 125 डिग्री प्लस क्या हुआ, 125 डिग्री इक्वल टू क्या आ जाएगा, 360। ठीक है, सिर्फ हमने क्या सारे एक्सटीरियर एंगल्स को सम कर दिया। अब हम इनको टोटल कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, x प्लस 125 और 125 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे बच्चों बनेगा 250 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 360 डिग्री। अब यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे तो ये 250 इक्वल के उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे 360 में से 250 को माइनस करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो कितना आएगा, 110 डिग्री। तो ये x की वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद हमारे पास क्या है, इसका जो सेकंड पार्ट है इसमें क्या दे रखा है, यहाँ पे भी क्या एक पॉलीगन दे रखी है, 5 साइड्स वाली है, तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। लेकिन यहाँ पे क्या थोड़ा सा हमें क्या सारे एंगल्स की वैल्यू एग्जैक्ट नहीं दे रखी, ये 60 है, ये 70 है, ये एक्स है, लेकिन इन दोनों की हमें खुद अंडरस्टूड करना है कि वैल्यूज कितनी है। पहली बात तो कि बच्चों यहाँ पे ये जो एंगल है ये क्या है, इस पॉलीगन के अंदर आ रहा है, तो ये हुआ इंटीरियर एंगल, और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक्सटीरियर एंगल। तो हमें पता है कि यहाँ पे ये वाला एंगल और ये वाला जो एंगल है वो क्या है, स्ट्रेट लाइन पे है, तो यानी कि ये बनाएंगे लीनियर पेयर। ठीक है, तो यानी कि बच्चों अगर हमें ये एंगल निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 180 में से इस एंगल की वैल्यू को माइनस करना पड़ेगा।
तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले हम लोग क्या यहाँ पे अगर मैं इसको एंगल 1 मान लूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, जो एंगल 1 है जो कि हमारा क्या एक्सटीरियर एंगल है, उसकी वैल्यू कैसे निकलेगी 180 माइनस इंटीरियर एंगल। और ये आपको मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि कभी भी कहीं भी आपको इस तरीके से बॉक्स लाइक एंगल यानी कि स्क्वायर शेप में कोई एंगल दिखाई दे तो वो हमारा कौन सा होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है। तो ये हमने खुद समझना है कि ये एंगल कितना दिया हुआ, 90 डिग्री दिया हुआ है, तो 180 में से 90 को माइनस कर देंगे तो ये वाले एंगल की वैल्यू पता चल जाएगी। तो यहाँ पे कितना आया, 90 डिग्री। ठीक है, अब हमें क्या सारे एक्सटीरियर एंगल्स पता है, ये एक्सटीरियर पता है, ये तो दिया ही हुआ है, यहाँ पे भी ये देखो यहाँ पे क्या स्क्वायर लाइक बना हुआ है, तो ये भी कितना हुआ, 90 डिग्री। ठीक है, तो अगर हम इसको नाम दे दें, यहाँ पे भी अगर हमें नाम देना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको एंगल एक बार 2 लिख देते हैं, बाद में हम वैल्यूज पुट कर देंगे। तो चलो अब हम लोग फिर से वो प्रॉपर्टी लिखते हैं कि बिकॉज सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन इज इक्वल टू कितना हमारा 360। ठीक है, तो सारे के सारे एक्सटीरियर एंगल्स का सम कर लेंगे। पहला जो एंगल है दैट इज द एक्स, उसके बाद हमारा जो 1 था इसको एक बार मैं 1 ही लिख रही हूँ, उसके बाद हमारे पास दी हुई है 60, इसको हमने एंगल 2 सपोज करा है, इसको इसकी जो वैल्यू है 70 डिग्री इज इक्वल टू कितना आ गया 360। अब यहाँ पे क्या है, एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है, 1 की वैल्यू हमने ऑलरेडी पता कर ली थी कितनी थी 90, तो 1 की जगह पे हमने 90 पुट कर दिया, प्लस क्या आया यहाँ पे 60 डिग्री। ठीक है, प्लस एंगल 2, तो एंगल 2 हमारा कितना है 90 डिग्री, प्लस क्या है 70 डिग्री इज इक्वल टू 360। तो अब यहाँ पे क्या है, इन सम बाकियों को ऐड कर लेंगे, तो यहाँ पे क्या है 90 60 90 और 60, तो 90 और 90 तो कितने हो गए हमारे 180 हो गए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमारा कितना है 70 और 60 कितने हो गए हमारे 130 हो गए, तो 180 और 130 को ऐड कर लेंगे तो 0 यहाँ पे आएगा कितना 8 9 10 और 11 और 1 2 और 3, तो 310 डिग्री। तो यहाँ पे क्या है 310 इसका टोटल बना, इधर आ गया 360। तो यहाँ पे बच्चों अगर हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है तो ये इक्वल के उधर जाएगा, क्योंकि हमें एक्स को अकेला करना है, इसकी वैल्यू हमें चाहिए, तो इधर ये प्लस का है, उधर जाके ये हो गया माइनस का। तो 360 में से 310 को माइनस करेंगे तो आंसर आया हमारा 50। तो यहाँ पे जो हमारा एक्सटीरियर एंगल है एक्स है उसकी वैल्यू कितनी होगी 50 डिग्री। ठीक है, उसके बाद बच्चों हमारे पास क्या है, जो सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द मेजर ऑफ द ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ 9 साइड्स, और यहाँ पे दे रखे हैं सेकंड है 15 साइड्स। तो यानी कि हमारे पास क्या है, कोई एक रेगुलर पॉलीगन जिसकी 9 साइड्स हो, तो हमें क्या करना है, उसके एक्सटीरियर एंगल की क्या करनी है, वैल्यू जो वो निकालनी है। तो अभी मैंने आपको क्या यहाँ पे फॉर्मूला करवाया था, ये वाला एक बार मैं दिखा देती हूँ। अभी हमने ये करा था कि अगर हमें क्या है नंबर ऑफ साइड्स दी हो, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसके एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 360 से हमने नंबर ऑफ साइड्स को क्या करना है, डिवाइड करना है, तो वही हम यहाँ पे करेंगे। तो सेम हम लिखेंगे यहाँ पे, सबसे पहले क्या दे रखा है, नंबर ऑफ साइड्स। तो पहले फर्स्ट पार्ट की बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ साइड्स हमारे पास है 9, तो यहाँ पे हम निकालेंगे एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन, ठीक है, रेगुलर पॉलीगन, तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, हमें पता है, उसका फॉर्मूला हमने करा है 360 डिवाइडेड बाय क्या होता है, नंबर ऑफ साइड्स। तो ये फॉर्मूला हम लिखेंगे, 360 को हमने एज इट इज लिख दिया, नंबर ऑफ साइड्स हमें कितनी देर क्या 9 है, तो यहाँ पे इसको डिवाइड कर लेंगे। तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे, थोड़ा यहाँ पे दिख नहीं रहा पूरा यहाँ से, ठीक है, तो 360 डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ साइड्स, फॉर्मूला लिख दिया, 360 को 9 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे बच्चों हमारा जो आंसर आएगा दैट इज द 40, क्योंकि 9 6 द 34 होते हैं, 0 एज इट इज आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो ईच एक्सटीरियर एंगल होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी 40 डिग्री। ठीक है, चलिए उसके बाद हमारे पास क्या, इसी के अंदर सेकंड पार्ट है, जब हमारे पास क्या है, जो नंबर ऑफ साइड्स है वो कितनी दे रखी है 15। तो अगेन हम लोग क्या एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू कैसे निकालेंगे, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा 360 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स दे रखी है हमें 15, तो सिंपली हमने इसको डिवाइड कर देना है। तो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं यहाँ पे, तो हमारा आंसर आएगा 24 डिग्री। ठीक है, तो बी पार्ट गिवन है, कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन वाई। तो यहाँ पे अभी जो हमें 22 एंगल दिया हुआ था, जो हमें एक्सटीरियर एंगल बताया था, अब वो कह रहे हैं कि वही 22 अगर इंटीरियर एंगल हो तो क्या वो रेगुलर पॉलीगन का 22 वाला जो इंटीरियर एंगल पॉसिबल है, तो हमें बताना है या नहीं है, और क्यों नहीं है, और है तो क्यों है। तो यहाँ पे देखो बच्चों, अगर हमारे पास इंटीरियर एंगल क्या 22 है, तो हमें फिर से क्या एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू को निकाल लेंगे। और हमें पता है कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है उसका कैसे निकालते हैं, 180 में से इंटीरियर एंगल को माइनस कर देंगे, तो इंटीरियर एंगल है 22। अगेन समझ में आ गया ना, क्योंकि एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल दोनों क्या है, लीनियर पेयर बनाते हैं, तो उनका सम 180 होगा, तो वहीं से हम लोग क्या वैल्यू निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे बच्चों हमारा आंसर आएगा 158 डिग्री।
अब हमारे पास क्या एक्सटीरियर एंगल 158 डिग्री है, तो अगर हम क्या नंबर ऑफ साइड्स निकाल लें, क्योंकि हमें पता है कि अगर हमें कोई एक एक्सटीरियर एंगल किसी रेगुलर पॉलीगन का पता है तो हम नंबर ऑफ साइड्स निकाल सकते हैं। और ये जो नंबर ऑफ साइड्स वाले फॉर्मूले लगा रहे हैं ना हम लोग, जो दो मैंने बताए हैं, नंबर ऑफ साइड्स और एक्सटीरियर एंगल की जो वैल्यू है ये सिर्फ रेगुलर पॉलीगन के लिए ही है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स अगर हमें निकालनी है रेगुलर पॉलीगन की, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या है 360 डिवाइडेड बाय हमारा क्या है एक्सटीरियर एंगल। तो यहाँ पे 360 एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू अभी हमने निकाली है, कितनी है ये 158। तो इसको हम लोग क्या डिवाइड करके देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे क्या है 360 को 158 से क्या करेंगे डिवाइड करके देख लेंगे, ठीक है। तो 158 को देखते हैं कितने में चलाते हैं। 158 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो यहाँ पे आंसर आएगा हमारा कितना आएगा 316। तो ये 2 पे ही चलेगा, तो यहाँ पे क्या है 316 आया, तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, 44 बचा। तो अब हमें पता है कि 44 छोटी वैल्यू, तो यहाँ पे क्या पॉइंट्स में ही आंसर चलेगा। यानी कि बच्चों इसका पूरा आंसर तो नहीं आया है, इसकी जो वैल्यू आई है दैट इज यहाँ पे कितने है 244 डिवाइडेड बाई 158। तो यहाँ पे ये क्या है विच इज नॉट ए होल नंबर, तो ये होल नंबर तो नहीं है, तो हमारी जो साइड्स है वो कभी पॉइंटों में तो नहीं हो सकती। तो दैट मीन्स क्या है यहाँ पे जो इंटीरियर एंगल है ना 22, वो भी क्या एक रेगुलर पॉलीगन के लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों हम आंसर लिखेंगे, क्योंकि उन्होंने पूछा था ना यस और नो बताओ, तो हम लिखेंगे नो इट कैन नॉट बी पॉसिबल, बिकॉज यहाँ पे क्या लिखेंगे, बिकॉज द पॉलीगन विच हैव इंटीरियर एंगल, कोई भी एक पॉलीगन जिसका इंटीरियर एंगल क्या होगा 22 होगा, देन क्या होगा इट्स एक्सटीरियर एंगल विल बी, अगर 22 इंटीरियर एंगल है तो हमने देखा है कि एक्सटीरियर एंगल कितना होगा 158 होगा, ठीक है। एंड हमें पता है कि जो 360 है वो क्या 158 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है, तो ये लिखेंगे 360 इज नॉट completely divisible by 158। तो ये हमने यहाँ पे क्या कंप्लीट जो आंसर है वो क्या लिखना है। क्लियर हुआ। चलिए उसके बाद हमारा क्या बच्चों लास्ट क्वेश्चन है जिसके अंदर 2 पार्ट दे रखे हैं। तो पहला जो पार्ट है 6th क्वेश्चन के अंदर, व्हाट इज द मैक्सिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन और वाई। तो मैंने कहा है कि कोई भी एक रेगुलर पॉलीगन है, यहाँ पे मैक्सिमम नहीं आएगा, यहाँ पे ना मिनिमम था, मैंने गलती से लिख दिया यहाँ पे पहले हमसे पूछा है मिनिमम, देन पूछा है मैक्सिमम। तो यहाँ पे क्या है व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन एंड वाई। अब देखो हमें कह रहे हैं कि कोई भी एक रेगुलर पॉलीगन है उसके लिए मिनिमम इंटीरियर एंगल कितना पॉसिबल हो सकता है। तो पहले तो देखो हम देखते हैं कि कोई भी एक रेगुलर पॉलीगन, सबसे छोटी रेगुलर पॉलीगन हमारे पास कौन सी होती है, ट्रायंगल ही होती है, क्योंकि 3 साइड वाली ही सबसे छोटी पॉलीगन बनती है, 2 साइड से कोई भी क्लोज फिगर नहीं बनती है, तो यही बनेगी ट्रायंगल। और अगर ट्रायंगल रेगुलर पॉलीगन है तो इसकी तीनों साइड्स इक्वल होंगी और इसके तीनों एंगल्स इक्वल होंगे, और एंगल्स का सम कितना होता है, फिर ये जो सारे एंगल्स है ये कितने होते हैं 60 डिग्री के होते हैं, ये इक्वल है, तो हमें पता है ये 60 की है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें पता चले गया कि जो सबसे मिनिमम इंटीरियर एंगल होगा फिर वो कितना होगा 60 डिग्री होगा ना, क्योंकि ये सारे इंटीरियर एंगल्स हैं। तो यही हमने क्या यहाँ पे आंसर पे लिखना है, तो हम यहाँ पे आंसर पे लिखेंगे दी इक्विलेटरल ट्रायंगल बीइंग ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ, कितनी साइड्स है इसकी 3 साइड्स है ना, ऑफ 3 साइड्स has the minimum angle of 60 डिग्री। क्यों, क्योंकि देखो बच्चों मिनिमम कैसे पता चला, क्योंकि सबसे छोटी तो पॉलीगन रेगुलर पॉलीगन ट्रायंगल है, इसके बाद तो 4 साइड वाली होगी, 5 साइड वाली, उनमें एंगल्स की वैल्यू फिर बढ़ती ही जाएगी, ठीक है। तो सबसे छोटा यही है और इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है 60 डिग्री है। तो इसलिए किसी भी रेगुलर पॉलीगन में सबसे मिनिमम जो इंटीरियर एंगल हो सकता है वो कितना होगा 60 डिग्री। उसके बाद क्या बी पार्ट में है, व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन। अब उसमें मिनिमम पूछा था, अब हमें यहाँ पे क्या मैक्सिमम बताना है, ठीक है। और यहाँ पे क्या, वहाँ पे इंटीरियर एंगल था, यहाँ पे हमें क्या एक्सटीरियर एंगल बताना है। तो अगर क्या है सबसे छोटी रेगुलर पॉलीगन अभी हमने देखी है ट्रायंगल ही है और इसका इंटीरियर एंगल कितना 60 है, तो अगर मुझे एक्सटीरियर इसका ही निकालना हो, क्योंकि मैक्सिमम मैं यहीं से निकाल लूंगी, तो एक्सटीरियर एंगल कैसे निकलेगा हमें बताइए। एक्सटीरियर एंगल निकाल लेंगे तो 180 में से ये और ये एंगल मिलके क्या लीनियर पेयर बना रहा है, तो सम कितना होगा 180, तो 180 में से 60 को माइनस कर लेंगे तो वो हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो दैट मीन्स बच्चों इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा
हम यहाँ पे लिख देते हैं मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ थोड़ा, वो कितना आएगा 180 माइनस, वैसे मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ यहाँ पे कि 180 में से वो 60 मिनिमम वाला एंगल माइनस करा तो कितनी वैल्यू आई 120। तो यही हमारा क्या मैक्सिमम वैल्यू आएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे बाय पार्ट ए के ऊपर वाले पार्ट से हम कह सकते हैं वी कैन सी दैट द ग्रेटेस्ट एक्सटीरियर एंगल इज 120। अब एक चीज़ बच्चों मैं यहाँ पे समझा दूँ कि हमें ये कैसे पता चला कि मैक्सिमम इंटीरियर एंगल इतना ही होगा, क्योंकि देखो अगर हमने क्या किसी भी पॉलीगन रेगुलर पॉलीगन के लिए मिनिमम एंगल निकाल दिया और मैंने बताया कि अगर 3 साइड्स वाली के लिए 60 है तो 4 साइड 5 साइड के लिए आगे फिर इंटीरियर एंगल्स बढ़ते जाएंगे, तो इंटीरियर एंगल बढ़ेगा तो एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू छोटी होगी ना। तो ये सबसे छोटा इंटीरियर एंगल है तो सबसे बड़ा एक्सटीरियर एंगल फिर यहीं पर ही निकलेगा, इसीलिए हमने क्या यहाँ पे जो आंसर निकाला है वो कितना आया 120। तो ये थे बच्चों हमारे सारे क्वेश्चन। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए हैं। तो चलो मिलते हैं हम लोग हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम लोग क्या हमारी जो लास्ट एक्सरसाइज उसको भी क्या सॉल्व कर लेंगे।